Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I'll teach you about budgeting and expenditures in school. Let's start with the basic definition. Budget is an operational plan for a definite period, usually a year, expressed in financial terms and based on the expected income and expenditures. बेसिकली बजट में कह रहे हैं कि ऐसा ऑपरेशनल प्लान है जो कि एक स्पेसिफिक पूरे थ्रू आउट ईयर्स में आपको बताता है कि आपकी इनकम कितनी है एक्सपेक्टेड और आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो कितने होंगे। तो इस सबका जो है एस्टिमेशन ये बजटिंग कहलाता है, बजट एंड एक्सपेंडिचर का प्रोसेस कहलाता है, स्पेशली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बजट इज़ अ कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर्स ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, डोनोवन ने ये इसको डिस्क्राइब किया बजट को। वो कह रहे हैं कि ये पूरा आपका जो ऑपरेशनल जो इंटरप्राइज आपकी थ्रू आउट द ईयर आपकी जो है वो आपकी कितनी जो है वो अखराजात होंगे या आपकी इनकम होगी, उसका जो एस्टिमेशन है वो आपका बजट कहलाता है। पर्पस ऑफ बजट क्या है? टू कंट्रोल रिसोर्सेज, टू मोटिवेट मैनेजर टू अचीव बजट गोल्स। बजट हेल्प द प्लानिंग ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन बाय फोर्सिंग मैनेजर टू कंसिडर हाउ टू कंडीशन माइट चेंज, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन नाउ एंड बाय एनकरेजिंग मैनेजर टू कंसिडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको एक मोटिवेशन लेवल आपका हाई करने के लिए, आपको रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए, आपको पूरी प्लानिंग देने के लिए आप जो है बजटिंग करते हैं। आपको आप पता हो कि आपने किस तरह से बेहतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है और उसको प्रॉब्लम्स को जो अगर आने वाली हैं तो उसका भी वेल अवेयर होना चाहिए। ठीक है, पर्पज़ के अलावा क्या हो सकता है? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड फैसिलिटेट्स इफेक्टिव सॉल्यूशंस, प्रोवाइड मीन्स फॉर मेजरिंग and recording financial resources, financial success as well with objectives of organization। ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा वो देखता है कि उसको इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्या है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या सामने आ रही हैं उनके आपको अप्रोप्रिएट जो है सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं आपको। इसके अलावा अपनी जो साइट ऑफ बजटिंग में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है। नीड अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। के अथॉरिटेटिव जो भी आपके वहाँ पे बॉडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजटिंग को प्लान करे। मैनेजेरियल सपोर्ट इसमें आ जाती है। एसेंशियल फॉर द बजटरी प्रोग्राम, बजटिंग इज डन एट द डिपार्टमेंटल लेवल, इट मस्ट बी वैल्यूड बाय द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर्स मस्ट बी विलिंग टू डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जी टू द बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैनेजर का टाइम रोल है कि उसमें बजटिंग प्रोसेस में कितना वो अपनी जो एनर्जी को एफर्ट को पुट कर रहा है, टाइम दे रहा है और कितनी बेहतर तरीके से रैशनल वे पे उसकी प्लानिंग कर रहा है। फिर फॉर्मल बजटिंग सोर्सेज एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं इसमें। शुड बी अवेलेबल इन बजट मैनुअल इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर क्लैरिफाइड एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द बजट डेवलपमेंट एंड डिस्कस्ड। कैलेंडर ऑफ बजटिंग एक्टिविटीज विद द स्केड्यूल फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि हर स्टेज पे आपको प्रोग्राम जो है प्रेजेंट किए जाते हैं बजट में, इसके कैलेंडर्स में, और डिफरेंट तरीक़ों से आपको डिस्कस करते हैं ताकि मज़ीद डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बजटिंग के? इट शुड बी फ्लेक्सिबल, शुड बी सिंथेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तीनों को डिमॉन्स्ट्रेट करें, आपके माजी को, फ्यूचर को, माजी को, हाल को, मुस्तकबिल को। should be product of joint venture and cooperation of executive departmental head at different level of management। ठीक है, डिफरेंट लेवल मैनेजमेंट पे आपको बताया कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं और कहाँ पे बेहतरी आ रही है मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रिंसिपल क्या है बजटिंग के? शुड प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय फोकसिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शुड फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शुड एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आपको वेल अवेयर होना चाहिए इसमें कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस हद तक जो है बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी नीड्स क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, और फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से, किस तरह से आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं कि प्रोग्राम एक्टिविटीज़ शुड बी प्लान इन एडवांस, के आप अपनी प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को एडवांस में जो है प्लान करते हैं। रिक्वायर्स कंसिस्टेंट डेलीगेशन फॉर फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिव बजट, शुड इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन एंड एवेलुएट मैनेजेरियल परफॉर्मेंस। तो इससे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को आप एडवांस में पहले प्लान करते हो, अपने कैलेंडर बनाते हो, फिर डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह को आप जो है उसको डेलीगेट करते हो, उसको अलाइन करते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि दूसरों
कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कितनी हैं इसको मज़ीद इंप्रूव करने में, इस्टेब्लिश करने में, आपके रिसोर्सेज को, फाइनेंस को, और किस तरह से मैनेजरियल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हो, इसके हवाले से आप फिर डिसीजन लेते हैं। इंपॉर्टेंट देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। फिक्सेस अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी अथॉरिटेटिव जो है वो बॉडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करना। एनकरेज मैनेजर्स टू मेक फॉर एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन, मैनेजर्स को जो है इसके लिए आप इंकरेज करें, मोटिवेट करें ताकि बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सकें। वीकनेस इज़ रिवील्ड, करेक्टिव मेजर्स टेकन, अगर आपको कोई वीकनेस नज़र आ रही है तो वहाँ पे आप करेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। फाइनेंशियल मैटर्स कैन बी हैंडल्ड इन ऑर्डरली फैशन, एक्टिविटीज़ आर बैलेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से उसको बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं ताकि आप इंप्रूवमेंट लेकर आ सकें। देयर आर सम आल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। कन्वर्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन मॉनेटरी वैल्यूज, ओनली ईजी aspects can be considered, and equally important fact such as organizational development may be ignored। अब इसमें कह रहे हैं कि समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है इसमें इग्नोर हो रही हो और अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख रहे हो, और मे बिकम एन एंड इन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ मीन्स ऑफ एंड। बजटरी गोल्स में सप्रीज्ड एजेंसी गोल्स। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपके जो पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल सेट किए थे उसको वो अफेक्ट हो रहे हो इस बजट के गोल से, तो ये भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में आता है। स्किल एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल बजटिंग कंट्रोल। एक स्किलफुल प्रोफेशनल पर्सन चाहिए होता है आपको जो पूरे बजट को कंट्रोल कर सके। टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी प्रोसेस होता है ये। एजुकेशन फाइनेंसिंग क्या होती है? फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ensures the efficiency to support the organization as whole to focus on its core business and thus attain its targets through the provision of finance and administrative services। एजुकेशनल बजटिंग और फाइनेंस को जो हैंडल करते हैं वो कहने हैं कि इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है। फोकस करते हैं कि हमने अपने किस प्रोविज़न के साथ हमने इसको अपने फाइनेंस सर्विसेज को आगे लेकर चलना है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारी एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, इनकम क्या है, तो ये सब एजुकेशन फाइनेंस जो है वो डील करती है। सोर्सेज में जो आती है बेसिकली वो कहने सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम फॉर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट इनकम देती है एजुकेशन सेटअप के लिए। उसमें टैक्सेस इम्पोज्ड बाय लॉ फॉर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट सच एज द रियल प्रॉपर्टी टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस। ट्यूशन फीस इम्पोज्ड ऑन स्कूल्स इन पब्लिक हाई स्कूल्स, वोकेशनल स्कूल्स, चार्टर्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो उसके लिए स्पेशल जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इनकम जो है वो प्रोवाइड करती है एजुकेशन फाइनेंस के लिए। और इसके साथ सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कह रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ पब्लिक स्कूल्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल एंड सिटी गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको सपोर्ट करें, उनको फाइनेंशियली जो है वो एक्सपेंडिचर्स जो है वो दे। द सोर्स ऑफ प्रोविजनल इनकम आर द फॉलोइंग: द इंटरनल रेवेन्यू अलॉटमेंट फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, shares from local taxes, fees from services renders, और income from miscellaneous recipients। कुछ इसमें हम कह रहे हैं कि मेंटेनेंस में व्हाट इज़ द मेंटेनेंस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम MOE कहते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस MOE is allocated funds for public elementary and secondary schools that can be spent on activities and necessities for like electricity, water, furniture, resources, infrastructure building, or that support learning programs as well and help maintain a safe and healthy environment in the schools। आपको प्ले ग्राउंड देती है, लाइब्रेरी देती है, डिफरेंट सोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, फिजिकल सोर्सेज, तो उसकी वो मैनेज किस तरह से करते हैं फिर वो इंस्टीट्यूशन। कंपोनेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट लाइक स्कूल बिल्डिंग, साइट्स ऑफ स्कूल, प्ले ग्राउंड, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ETC। कंपोनेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, इंस्ट्रक्शन मटीरियल, ऑडियोविजुअल एड्स, लाइब्रेरी, सब जो है वो उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, जो कि एजुकेशन फाइनेंस पे आपको पैसे दे रही है। फिर इसमें फिजिकल रिसोर्सेज में कहने के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। द स्कूल बिल्डिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर नीड्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ स्कूल, present and future needs should be kept in mind, good material should be used, purpose built है, concrete manifestation of ideas हैं, planned in conformity with the hygienic laws। ठीक, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है जब वो स्कूल बिल्डिंग के लिए या आपको एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए वो इनकम प्रोवाइड करते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग सोर्सेज में क्या जाता है? फैसिलिटेट करना, टू ऑप्टिमाइज, टू मोटिवेट, टू फोकस, टू बी प्रिसाइज, टू रेप्लिकेट रियलिटी, टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। तो ये की स्टेप आते हैं आपकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए।
टाइप्स क्या हो सकते हैं लर्निंग रिसोर्सेज की, इसमें आती है बुक्स आती हैं, सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी वगैरह हैं। और नॉन प्रिंटिंग में आ जाती हैं वेब सोर्सेज हैं, ऑडियो विजुअल एड्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ जाती हैं, एजुकेशनल गेम्स और एजुकेशन टीवी, रेडियो और डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। हाउ टू यूज़ इट टू मेक मोर अप्रोप्रिएटनेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज वे। आप एजुकेशनल लर्निंग सोर्सेज को बेहतर बना सकते हैं, डिफरेंट आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं, मज़ीद एफिकेसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे से और प्लान करके। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।